हे एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन चैनल होम मेकिंग विद निकी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने छोटे से वार्डरोब का, छोटे से अलमारी का एक ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सबके पास 2-3 अलमारी हो या बड़ी अलमारी हो, तो उसी में हमें अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कुछ स्टफ होते हैं जिनका भी ऑर्गेनाइजेशन हम इस छोटे से अलमारी में करते हैं। आज के इस वीडियो में यही सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर भी बताऊंगी जो कि घर पे बनाए हुए हैं। मार्केट में बिल्कुल भी पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं आज के इस वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन को, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यही हमारे वार्डरोब का कंप्लीट लुक है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा मेसी हो चुका है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा है। इसी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमें जितने भी आयरनिंग किए हुए ड्रेसेस हैं उन्हें इकट्ठे एक जगह रख लेनी है। उसके बाद अपने कबर्ड को अच्छे तरीके से खाली कर लेना है। जितने भी ड्रेसेस हैं, हैंगर्स हो गए और स्टफ़ हो गए, सभी को खाली करके हमें बेड के ऊपर रख लेना है, ताकि पूरा खाली हो जाने के बाद हमें पता चल सके कि कितना सामान हमें उसके अंदर कहाँ रखना है और कितना स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। खाली कर देने के बाद एक कपड़े की हेल्प से मैं उसे अच्छे तरीके से वाइप कर लूँगी, ताकि ऊपर की पड़ी हुई जितनी भी डस्ट होगी वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें लाइनर को लगाना। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से महंगे महंगे ही लाइनर परचेज़ किए जाएं। आप न्यूज़पेपर या इस तरह के जो हमारे घर में कपड़े एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वेस्ट निकल जाते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करके आप एक लाइनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी ड्रेसेस हो गए, आउटफिट्स हो गए, उन्हें एक कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दीजिए, ताकि उसे पता चल सके कि कितना और कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है। कबर्ड में जितनी स्पेस दी हुई है उसे बढ़ाने के लिए आप इस तरह के हैंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फ्रॉक्स वाले जो कुर्ते होते हैं उन्हें हम हैंगर्स के थ्रू हैंग कर सकते हैं। और अगर साड़ी ज़्यादा वियर नहीं करते तो इस तरह से 1-2 साड़ी आप अपने वार्डरोब में हैंगर में हैंग करके रखिए, ताकि सामने रहेगा तो आप उन्हें पहन भी सकेंगे और बार बार आपको ऑर्गेनाइज़र खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट मैं यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपने पार्टी वेयर टाइप के कुर्ते, जिन्हें मैं रेगुलर नहीं पहनती। और सेकंड में मैं यहाँ रखूँगी अपने जो डेली वेयर कुर्ते हो गए, या फिर मुझे वीडियो शूट के टाइम पहनने होते हैं वैसे कुर्ते, और साथ ही उसके लोअर्स हो गए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपने डेली पहनने वाले जितने भी टी शर्ट्स हो गए और जितने भी ट्राउज़र्स हो गए हैं या प्लाज़ो, उनका ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पे करूँगी। कबर्ड के बैक स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मैं यहाँ कुछ पजामे या लेगिंग्स उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद इस तरह के अगर लटकन या डोरी हैंगर से निकलने लगते हैं तो लुक बहुत ही मैसी लगने लगता है, तो उसे ही हैंगर के साथ हैंग कर दीजिए। इससे आपके कबर्ड का लुक बहुत ही क्लीन आएगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मार्केट में या ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन उनमें भी हमें पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इन्हें खुद घर में भी बना सकते हैं। और इस तरह के डेली काम आने वाले हमारे नेक पीस या ईयरिंग्स ईजिली उसमें हैंग हो जाते हैं, इसके कारण यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने परचेज़ किया था अपने ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लेकिन वो इतना स्टडी नहीं है, इसलिए मैं इसमें अपने दुपट्टा को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इसके जस्ट छोटे वाले जो साइज़ है उसमें सॉक्स को रख के उसे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये इजीली बंद हो जाती है, तो इसमें डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं पड़ती और ये इजीली कैरी भी हो जाती है। हमारे पास इस तरह के 2-4 बैग्स तो कलेक्शन में आ ही जाते हैं,
लेकिन बड़े वाले बैग्स, छोटे वाले, इनका ऑर्गेनाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप छोटे वाले बैग्स को लेकर के बड़े बैग्स के अंदर इस तरह से रख दीजिए। इससे उनका शेप भी मेंटेन रहेगा और आपका स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और इस तरह से डेली काम आने वाले आपके पर्सेस, उसके अंदर एक छोटे से क्लच को रखिए। आपका स्पेस भी बच जाएगा और इसकी सेफ भी एज इट इज़ रहेगी। ये है एक हैंकी ऑर्गेनाइज़र जो हमारे 8 से 10 हैंकी को ईजिली हैंग करके रख सकता है और देखने में भी हमारे कबर्ड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसे मैंने बनाया एक वेस्ट को रीयूज़ करके, जो कि हमारे कवर्स के रोल आते हैं बच्चों के, बुक्स के या फिर कॉपीज़ के कवर के रोल, उन्हें ही मैंने कट करके गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप करके उसे स्टिक कर दिया और पीछे एक डोरी लगा दी। तो बस हमें अपने हैंकी को इस तरीके से रोल कर लेनी है और ईजिली उसमें आ जाएगी। ये हमें हर टाइम ईज़िली अपने कबर्ड में विजुअलाइज होते रहते हैं, तो इसे यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हम कबर्ड के वर्टिकल स्पेस को, उसके बैक स्पेस को भी इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरह के एडेसिव हुक्स को लेकर के वहाँ स्टिक कर दीजिए। इससे पीछे का स्पेस भी इजीली यूटिलाइज हो जाएगा और वहाँ हम कुछ रखेंगे तो भी वो हाइड रहेगा। और इस तरह से छोटे से पाउचेस में हमें अपने स्पेक्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिल्स हो गए, वहाँ इजीली हैंग कर सकते हैं। तो इससे हमारे स्पेस की भी बचत होगी और कबर्ड में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकेंगे। अब पीछे ऐसे कुछ हम कीज़ वगैरह भी हैंग करके रख सकते हैं, जिससे कपड़ों की हेल्प से इजीली हाइड हो जाता है और जब भी हम कबर्ड खोलेंगे तो वो दिखता नहीं है, तो वो भी नीट लुक अच्छा देता है। और साइड में ऐसे हम इस तरह डेली वेयर अपने पर्सेस को, स्लिंग बैग को हैंग कर सकते हैं। ये एक DIY कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने वॉलपेपर की हेल्प से स्टिक कर दिया, उसे कवर कर दिया और इसमें मैं अपने हस्बैंड्स के जीन्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और सेम इसी तरह का एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया जिसमें मैं उनके शर्ट्स और टी-शर्ट्स उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और अपने बेटी के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह का अगेन कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख देती हूँ। उसके सामने की स्पेस खाली है तो मैं उसके रेगुलर पहनने वाले टी-शर्ट्स को रख देती हूँ और साथ ही उसके जो भी पैंट्स पजामे हो गए वो उसके साइड में आ जाते हैं। और अभी वो छोटी है तो डायपर का भी यूज़ होता रहता है, तो मैं कुछ डायपर्स को निकाल के इस तरह के बॉक्स में रख देती हूँ, तो उसे भी यूज़ करना ईजी हो जाता है। हम सबके पास इस तरह के फाइल ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें संभाल करके रखना होता है। तो आप कबर्ड के बैक स्पेस को इजीली यूटिलाइज़ कीजिए, उसे पीछे अपने फाइल्स को रख दीजिए, वो इजीली सेफ भी रहेंगे और हाइड भी रहेंगे, जिससे कबर्ड का लुक अगेन क्लीन आएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के DIY साड़ी ऑर्गेनाइज़र। नीचे अगर कोई लाइनर नहीं है तो आप तौलिए का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के शॉपिंग बैग्स अगर हमें प्लेन मिल जाते हैं बिना प्रिंट वाले, तो ऊपर कट लगा करके आप प्लास्टिक को स्टिक कर सकते हैं, जो कि हमें एक ट्रांसपेरेंट लुक देता है और उसमें हम अपने साड़ियों को उसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो कि ऊपर से ईजिली दिख जाते हैं, तो यूज़ करना भी हमें आसान हो जाता है। और अगर इस तरह के बैग्स बड़े हैं तो उसमें आप 1-2 साड़ी इजीली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इससे स्पेस भी बचेगा और एक ही ऑर्गेनाइज़र में आप ज़्यादा साड़ी रख पाएंगे। अभी मेरे पास इस तरह प्लेन शॉपिंग बैग केवल एक ही थी जिसे मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया, बाकी सब में प्रिंट किए हुए थे, तो उनका भी यूज़ आप एज ए साड़ी ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही परचेज़ किए हुए ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ किए जाएं। और शॉपिंग में जिस तरह के में प्लास्टिक वगैरह मिलते हैं उनको भी आप इजीली साड़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्टडी होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ में आते हैं, जो कि साड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब ब्लाउज़ या पेटीकोट को अलग करने के बजाय उनके साथ ही उन्हें ऑर्गेनाइज़ कीजिए, इससे आपको यूज़ करने के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको चीज़ें ईजिली मिल भी जाएगी। और इस तरह के एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स को अपने कबर्ड में ज़रूर रखिए, क्योंकि हमें कभी ना कभी इस तरह के शॉपिंग बैग्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं फाइनल लुक।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।